हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आया हूँ एक बार फिर नए लेक्चर के साथ। बच्चों, इस बार टॉपिक भी नया है और वो टॉपिक है, वो क्वेश्चन आमतौर पर एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। बोट, स्ट्रीम, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, उसमें ये चीज़ें आती हैं। जैसे इसको हम जनरली कहते हैं बोट एंड स्ट्रीम प्रॉब्लम्स। बोट मतलब नौका, कश्ती, और स्ट्रीम मतलब नदी का बहाव। बच्चों, आप जानते हो कि एक स्टिल वाटर होता है और एक मूविंग वाटर होता है। अगर हम स्टिल वाटर में मान लो उसकी स्पीड 10 है, किसी चीज की 10 की स्पीड से जा रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर की, तो अगर वो उसको स्ट्रीम के साथ, उस नदी के साथ वो बहना चाहे, मान लो वो स्टिल वाटर, स्टिल मतलब वो पानी नहीं मूव कर रहा, वो उसकी स्पीड मान लो पानी में 10 किलोमीटर पर आवर है, और मान लो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रिवर भी जा रही है, तो रिवर के अलॉन्ग अगर जाना है तो वो ऐड हो जाएंगे बच्चों। 10+5 उसकी 15 हो जाएगी स्पीड बच्चों, क्योंकि उसको साथ में धकेलेगा वो। और अगर उल्टा जाना है तो मान लो 10 उसकी अपनी स्पीड है इन स्टिल वाटर, और 5 उसके बैक इधर जा रहा है, उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसको ऊपर अपस्ट्रीम में जब जाना है बच्चों तो स्पीड उसकी कम हो जाएगी, 10-5, तो 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। और उसमें एक फार्मूला होता है स्पीड, डिस्टेंस, टाइम। जो साइंस स्टूडेंट होते हैं उनको पता होता है, ये सिंपल फार्मूला है। तो ये क्वेश्चन हम थोड़ा सा थ्योरी पार्ट करेंगे बच्चों, 2-3 मिनट लगा के, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन करेंगे जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं आज तक के बच्चों। तो सब जो इसको नाम, टॉपिक का नाम है स्ट्रीम एंड बोट प्रॉब्लम। ठीक है, तो स्ट्रीम क्या है? स्ट्रीम मतलब एक रिवर जो मूव कर रही है, और उसको हम या स्टिल वाटर भी कहते हैं, वो भी एक स्ट्रीम है। स्ट्रीम मीन्स जो चीज मूव कर रही है, पानी, उसको हम स्ट्रीम कहते हैं, स्ट्रीम ऑफ वाटर। तो वो किसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो उधर अगर जाएगी अगर बोट, तो वो डाउन स्ट्रीम कहलाती है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है। अगर उसके उल्टी डायरेक्शन में जाती है बोट तो उसको अप स्ट्रीम कहते हैं, उसकी स्पीड एक्चुअली कम हो जाती है। तो क्या है ये क्वेश्चन बच्चों, क्या इसके पीछे थ्योरी है? छोटा सा पहले पार्ट हम वो करते हैं। सबसे पहले बच्चों मैं स्पीड बताना चाहता हूं। स्पीड क्या है? स्पीड मतलब हम 1 घंटे में कितने किलोमीटर चलते हैं, या 1 सेकंड में कितने मीटर चलते हैं। तो उसके यूनिट या मीटर पर सेकंड में होंगे। तो उसका ये स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम। तो मान लो एक बंदा 5 किलोमीटर डिस्टेंस तय की उसने 2 घंटे में, 2 आवर्स में, और एक दूसरे ने 6 किलोमीटर तय कर ली 3 घंटे में, और एक 1 किलोमीटर डिस्टेंस तय करता है, मान लो वो करता है 2 आवर्स में। तो बच्चों, हमसे पूछा जाता है कि सबसे फास्ट कौन चला। फास्ट मतलब किसकी स्पीड ज्यादा है, तो उसको हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं डिस्टेंस को। तो 5 डिवाइडेड बाय 2, तो 1 घंटे में आ जाएगा वो 2.5। तो उसका यूनिट क्या होगा? डिस्टेंस ऊपर रखिए 5/2, दिस इज 2.5, तो क्या हो जाएगा 2 किलोमीटर अपॉन, सॉरी 5 किलोमीटर 2 आवर्स, तो क्या हुआ ये 2.5 किलोमीटर पर आवर इस केस में। और दूसरे केस में क्या होगा 6.3, दिस इज 2 किलोमीटर पर आवर, ये क्या होगा 1.2, तो 1.2 ये हो गया 1.2 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे ज्यादा स्पीड किसकी हुई बच्चों? ये। तो इसकी स्पीड का यूनिट क्या हुआ? किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड कैसे निकालते हैं? स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हमें स्पीड और टाइम दिया हो, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? टाइम उधर ले जाओ, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है बच्चों, तीनों चीजें निकल सकती हैं, डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम। अगर स्पीड और डिस्टेंस दिया हो
तो देखो इधर स्पीड, तो टाइम इधर ले जाओ, ये ऊपर जाके ये इधर जाके ऊपर हो जाएगा, ये नीचे जाएगा, स्पीड इधर जाएगी। तो टाइम इज इक्वल टू, टाइम कैसे निकलता है, दिस इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, इसके यूनिट किलोमीटर में होंगे या मीटर में होंगे, इसके यूनिट स्पीड के किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड। ओके, और टाइम के यूनिट या आवर होंगे या इसके सेकंड होंगे बच्चों। ठीक है, तो ये है एक फार्मूला, इसके पीछे थ्योरी है। और उसके बाद है कि ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, मान लो ये रिवर है, ये जा रही है बच्चों 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, ये रिवर स्ट्रीम फ्लोइंग वाटर है 8 किलोमीटर, उसमें एक जो एक बोट है, बोट और एक बोट को हम दो तरह से, ये स्टिल वाटर है बच्चों, इसकी ये पानी बह नहीं रहा है, रुका हुआ पानी है, तो स्टिल वाटर कहते हैं इसको, इसकी कोई स्पीड नहीं है। अगर इसमें बोट को चलाया जाए तो बोट मान लो, ये बोट है मान लो बच्चों, तो बोट मान लो इसको ये 10 किलोमीटर पर आवर से जा रही है बच्चों। जब ये स्टिल वाटर में 10 किलोमीटर पर आवर में जा रही है, जब ये बोट इधर डालेंगे बच्चों, इधर, तो ये अपनी तरफ वो भी साथ में जोर लगाएगा, ये भी उसी डायरेक्शन में स्पीड है, ये भी इसी डायरेक्शन में पानी की स्पीड है, तो टोटल बोट की स्पीड कितनी हो जाएगी बच्चों, इसको कहते हैं डाउन स्ट्रीम, डी से डिनोट करते हैं इसको। ये कितनी होगी 10 + 8, दिस इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, तो और जो अगर ये ऊपर को जाना है, इसने डाउन स्ट्रीम नहीं जाना, अपस्ट्रीम जाना है। अपस्ट्रीम मतलब ये पानी तो इधर को बह रहा है, ऐसे पानी की स्पीड मान लो इधर है 10 किलोमीटर पर आवर, ये मान लो पानी है, ये 10 किलोमीटर पर आवर से ये जय वैसे मैं नहीं 10 तो इसकी है 8 किलोमीटर आवर, ये तो मान लो इधर को जा ही रहा है, और बोर्ड जा रही है मान लो इधर, तो इधर जाती थी वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्टिल वाटर में, लेकिन जब जहां जाएगी तो उसकी स्पीड क्या होगी, दिस इज 10, इसको पीछे को खींचेगी 10 - 8, तो इसकी एपरेंट स्पीड कहते हैं इसको, एक्चुअल स्पीड जो बनी हुई बनेगी इसकी, तो क्या आएगी, दिस विल बी 2 किलोमीटर पर आवर बच्चों। ठीक है, इसको कहते हैं अपस्ट्रीम एंड इट इज डिनोटेड बाय यू, डाउनस्ट्रीम डी डिनोटेड बाय डी। और जो स्टिल वाटर में बच्चों इसकी स्पीड है उसको डिनोट कर लेते हैं हम जनरली एक्स से बच्चों। ठीक है, और इसकी जो स्ट्रीम की जो स्पीड है उसको डिनोट करते हैं वाई, जनरली जे इससे कम होती है। क्यों, क्योंकि मान लो यही इससे जा रहा है, मान लो ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वो वापस लेके जाएगी उसको, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो ये वाई है जो हमेशा जो स्ट्रीम जो रिवर इसकी जो स्पीड होती है वो इसकी स्टिल वाटर से जो बोट की स्पीड है उससे कम होती है, यानी ये 8 होगी, तभी ये 10 इधर से अगर मान लो इधर को भी जाना है, ये 10 से जाएगी, ये 8 से उधर को खींचेगी, फिर भी ये इधर इसी की डायरेक्शन में इसको माइनस करके 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करता रहेगा बच्चों। ठीक है, तो 3-4 चीजें हुई हैं, क्या क्या हुआ जो क्वेश्चन में आती हैं, 4 पैरामीटर है इन क्वेश्चनों के। क्या, एक तो स्पीड, कितनी 4 तरह की स्पीडें होगी बच्चों, एक रिवर की स्पीड होगी, एक बोट की स्पीड, बोट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इसको डिनोट करते हैं हम x किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, और स्पीड ऑफ रिवर इक्वल टू ये y है, ये इससे कम होती है जनरली। तो जब ये अपस्ट्रीम u, जब ये पहले डाउनस्ट्रीम निकाल लेते हैं, डाउनस्ट्रीम मतलब अलोंग द रिवर बोट इज गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर, अगर रिवर की डायरेक्शन में बोट ने जाना है तो उन दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी बच्चों, तो एपरेंट बोट की स्पीड से एक्चुअली जाएगी x + y किलोमीटर पर आवर। एंड अपस्ट्रीम जब वो उसकी रिवर की डायरेक्शन से, जिस डायरेक्शन में रिवर मूव कर रही है उससे उल्टा डायरेक्शन मूव करेगी, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी बच्चों, x - y किलोमीटर पर आवर, जो भी इसके यूनिट रहे। ठीक है, तो हमारे पास 4 तरह की स्पीडें होगी, x
वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। ठीक है बच्चों, इसमें से आपको मतलब कोई ना, इसमें से स्पीड निकालनी हो तो चारों में से कोई स्पीड निकालनी वो दे देगा। ठीक है, तो जैसे दो अगर हमें दे दी जाए, तो मान लो जैसे उसने बोला कि हमारे पास कोई बोट है स्टिल वाटर में, उसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, और रिवर की स्पीड है मान लो 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो बच्चों डाउन स्ट्रीम उसकी स्पीड क्या हो जाएगी बोट की, दिस विल बी एक्स प्लस वाई, तो 20 प्लस 15 दिस विल बी इक्वल टू 35 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, और अपस्ट्रीम चढ़ाई की तरफ, क्योंकि वो स्पीड उसको रोकेगी, रिवर इधर जा रही है, बोट इधर को जाएगी, तो स्पीड जो है माइनस हो जाती है बच्चों। तो उसकी स्पीड क्या होगी 20 माइनस 15, तो उसकी एपरेंट स्पीड जो होगी बच्चों 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको डी कहते हैं, इसको यू कहते हैं। तो एक्स और वाई दिया हो तो डी एंड यू निकल जाएगा। उल्टा भी है, मान लो हमें ये दिया है, तो ये कैसे निकालनी है, ये तो x प्लस वाई, डी दिया हमें कि डाउन स्ट्रीम स्पीड उसकी 35 किलोमीटर पर आवर है, अप स्ट्रीम स्पीड उसकी 5 किलोमीटर पर आवर है, तो निकालिए उसकी स्पीड ऑफ द बोट क्या होगी, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द रिवर क्या होगी, x और y की वैल्यू निकालनी है। तो डी हमें दिया, हमें ये दिया नहीं होगा, तो ये फार्मूला हमें अपने तरफ से लगाना है। मान लो जैसे क्वेश्चन ये भी बना लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, हो सकता है एक छोटे एग्जाम में ये भी आ जाए। लेट द स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू 40 किलो 35 आया था यहाँ पर, 35 किलोमीटर पर आवर, एंड अपस्ट्रीम इज, तो ये 5 किलोमीटर पर आवर। तो हमसे पूछा जाएगा कि स्टिल वाटर में बोट की स्पीड क्या है, और दूसरा वाई रिवर की स्पीड क्या है, ये दोनों पूछी जाएंगी। तो दोनों क्वेश्चन के आंसर क्या है, तो क्या करना, डी की वैल्यू क्या होती है, डी इज दिस इज एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई हमें कितना दिया है 35, और अपस्ट्रीम कितनी होती है एक्स माइनस वाई, ये कितना दिया 5, तो इसको कैसे निकालोगे, इसको ऐड करो तो कितना हो गया 2x, दिस इज इक्वल टू 40, तो x इज इक्वल टू 20 जो पहले मैंने क्वेश्चन में दिया था, और y कितना हो गया, इसमें पुट कर दो, x की वैल्यू 20 पुट कर दो, y इक्वल टू ये हो गया 35 माइनस 20, दिस विल बी 50 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, तो मान लो हमें, मैंने फिर एक बार इसको रिट्रेस कर लेते हैं बच्चों। हमें मान लो स्पीड दी है x इक्वल टू 20 किसकी, बोट की स्टिल वाटर में, और स्ट्रीम की स्पीड दी है मान लो 15 किलोमीटर पर आवर। तो अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी, डाउन स्ट्रीम में स्पीड ज्यादा हो जाएगी, दोनों को ऐड कर देना है 35 आ गई, और अपस्ट्रीम में स्पीड कितनी होगी, दोनों को माइनस कर देना है 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, और उल्टा कैसे निकालना है, ये लेंथी प्रोसेस है, इसको हम आसानी से कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि बाहर टाइम कंज्यूमिंग काम करना नहीं है। तो अगर हमें इसको डाउन स्ट्रीम पहले निकालनी है जो सब ज्यादा होती है, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करके क्या आ गया 40, उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो यानी x इज इक्वल टू क्या फार्मूला बन गया, d प्लस यू डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम अपॉन 2, एंड y की वैल्यू क्या होगी d माइनस यू अपॉन 2। तो ये दोनों वैल्यू पुट करके देख लो, ऐसे भी आता है क्वेश्चन का आंसर, लेकिन ऐसे उसको टाइम लगेगा। सिंपल उनको जोड़ के ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, या डाउन स्ट्रीम निकालने के लिए या अप स्ट्रीम निकालने के लिए दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड कर दो, तो वो स्पीड ऑफ द रिवर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, जैसे d प्लस यू कितना हो गया 40/2 20 आ गया, d माइनस यू 35 माइनस 5 30.2 50। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है, ये करने की जरूरत नहीं। एक चीज और है, जैसे
मान लो डाउन स्ट्रीम, स्ट्रीम मान लो इस तरफ जा रही है, स्ट्रीम जो है वो इसको डाउन स्ट्रीम मान लो, ये स्पीड है इसकी डाउन स्ट्रीम की डी, और अपस्ट्रीम उसकी वेलोसिटी है मान लो यू। ठीक है, अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम जो पहले पिछले अभी मैंने बताया, तो यू और डी है, ये अपस्ट्रीम कम होगी, डाउनस्ट्रीम ज्यादा होगी स्पीड। तो किस पे टाइम कम लगेगा, जो स्पीड, या मान लो ये डिस्टेंस है हमारा, कुछ डिस्टेंस है, कुछ 2 किलोमीटर ला लो, x किलोमीटर ला लो, 2 किलोमीटर ला लो, तो अब डी जा रहा है, इधर आने में टाइम कम लगेगा बच्चों, डाउनस्ट्रीम आने में, और अपस्ट्रीम आने में टाइम कम लगता है बच्चों। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हो सकता है डबल लगे, तो उस इक्वेशन को उस हिसाब से बनाएंगे, और डी जो भी वैल्यू उन्होंने निकालने को डी कहा वो निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, ये एसएससी सीपीयू जून 24 में आया हुआ है, इजी क्वेश्चन है। क्या कहता है वो, ए मैन विशेस टू कवर 1 किलोमीटर डिस्टेंस इन ए रिवर वाटर, इन स्टिल वाटर ही टेक्स 12 मिनट्स। तो बच्चों इसका जब ये डिस्टेंस दे दीजिए, टाइम दे दीजिए, इसके मतलब स्पीड निकल सकती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज स्पीड, 12 मिनट्स टू कवर, बट इन फ्लोइंग वाटर ही टेक्स 13 मिनट्स। तो फ्लोइंग वाटर में ज्यादा टाइम लगा, इसका मतलब वो अपस्ट्रीम गया, उसकी स्पीड कम हुई है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर, तो लेट x इज द स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर। ठीक है बच्चों, स्टिल वाटर में इसकी स्पीड क्या हुई है बच्चों, ही टेक्स 12 मिनट्स टू कवर, तो 12 मिनट्स टू कवर मतलब 1 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो 1 घंटे में तो हमने निकालना है कितनी डिस्टेंस कवर करता है स्टिल वाटर। तो x की बात करते हैं, स्टिल वाटर में जो इसकी स्पीड होती है उसको x से डिनोट करते हैं। ही टेक्स 12 मिनट्स टू कवर 1 किलोमीटर डिस्टेंस, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्टिल वाटर की बात कर रहे हैं, तो डिस्टेंस कितना 1 किलोमीटर, और टाइम कितना लिया उसने, टाइम लिया उसने 12 मिनट्स। तो 12 मिनट्स को बच्चों हमने आवर में डिवाइड, किलोमीटर पर आवर निकालना है, तो इसको आवर बनाने के लिए 12 मिनट को, 12 मिनट्स है, मिनट्स की जगह आवर करना है, तो 1 किलोमीटर 12 अपॉन 60 आवर बनेगा, किलोमीटर पर आवर, 60 ऊपर ले जाओ बच्चों, तो 60 अपॉन 12 दिस इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। तो ये स्पीड होगी स्टिल वाटर में। ठीक है बच्चों, x इज इक्वल टू 5 किलोमीटर, एंड इन स्टिल वाटर ही टेक्स 12 मिनट्स टू कवर, बट इन फ्लोइंग वाटर ही टेक्स 13 मिनट्स। तो 1 किलोमीटर ही कवर करने में वो 13 मिनट लेता है। कौन सी, इन वो डाउन स्ट्रीम है कि अप स्ट्रीम है, ये बच्चों अप स्ट्रीम जा रहा है, क्योंकि उसने टाइम ज्यादा ले लिया, टाइम ज्यादा का मतलब है उसकी स्पीड कम हो गई है, तो वो कितना होगा, दिस इज अपस्ट्रीम x माइनस वाई, इसकी बात कर रहे हैं, ये कितनी स्पीड होगी, दिस इज 30 मिनट्स लिए उसने, तो 1 डिस्टेंस वही कवर किया 1 किलोमीटर अपॉन टाइम इज 30 मिनट। ठीक है, तो इसको मिनट को आवर बनाने के लिए इसको 60 से डिवाइड करते हैं, 1 किलोमीटर 13 अपॉन 60, ये आवर बन गया, तो 60 ऊपर चलेंगे, 60 अपॉन 13 किलोमीटर आवर। ठीक है बच्चों, तो इसकी स्पीड अप स्पीड ये होगी। तो हमने निकालना क्या है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर, y को डिनोट करते हैं हम, तो फ्लोइंग, तो इसमें x माइनस वाई इतना हो गया, x की वैल्यू इसमें पुट कर दो बच्चों 5, तो 5 माइनस वाई हमें पता नहीं है, तो आंसर इज 16/30। ठीक है बच्चों, तो y निकालना है, x इधर ले जाओ, तो y इधर ले जाओ, y पॉजिटिव हो गया, तो दिस इज 5 माइनस 16/30, कितना हो गया बच्चों 13,
13 इंटू 5 65 माइनस 60 तो 5/30 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन आसान है, तो दिस इज द राइट आंसर। ये एग्जाम में आया हुआ है आपको, ये आधे मिनट का क्वेश्चन नहीं है, ये एसएससी सीपीओ में आया है बहुत, ये जून 24 में, एक साल पहले आया था ये। तो क्या था इसका जो निकालना, जो दिया हुआ है वो जैसे ये एक्स है, स्पीड है जो किलोमीटर पर आवर होती है, इन्होंने मिनट दिए हैं तो उसको आवर बना के इसकी स्पीड निकल गई 5 किलोमीटर पर आवर। किसकी? स्टिल वाटर में इसकी स्पीड, नो ये हाँ जी, स्टिल वाटर में इसकी स्पीड निकल गई, क्योंकि उसने कहा है ए मैन विशेस टू कवर 1 किलोमीटर डिस्टेंस रिवर वाटर इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर में इसकी स्पीड ये बन गई। और जब वो 13 दूसरी तरफ गया, जब वो फ्लोइंग वाटर में गया तो वो 13 मिनट्स उसको लगे, अदरवाइज स्टिल वाटर में उसको 12 मिनट लगने थे। इसका मतलब यहाँ उसकी स्पीड कम हुई, जहां स्पीड कम हुई इसका मतलब है वो अपस्ट्रीम गया, अगेंस्ट द स्ट्रीम मोशन हो गया है। तो वो कितना डिस्टेंस है, कितना टाइम हुआ, 1 किलोमीटर डिस्टेंस है और 30 मिनट से इसको डिवाइड कर दो तो वो क्या हो गया, तो अपस्ट्रीम की इसमें स्पीड बताई है 1/30, जो 16/30 आ गया। इसकी वैल्यू होती है जितनी उसकी स्टिल वाटर में स्पीड है माइनस जितनी रिवर की स्पीड है, उसको माइनस करके ये अपस्ट्रीम स्पीड आती है। तो x की जगह ये पुट कर दो 16.30 कितना है 5 किलोमीटर, और माइनस वाइज ये हमें ये कितना आंसर आया 16.13, तो y इधर करके 5/30 y की वैल्यू 13 y की वैल्यू आ गई। y मतलब जो इसकी स्पीड फॉलोइंग वाटर की है। ओके बच्चों, तो कवर सर्टेन डिस्टेंस in 2 hours and comes back through same distance in this much hour. Speed of the stream is this. तो स्ट्रीम की स्पीड दी तो y दिया उसने 2 किलोमीटर, सॉरी 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, y दे दिया, y क्या है, y इज स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ठीक है, 3 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, तो x निकालना हमें। ठीक है, x निकालना। तो ए बोर्ड कवर्स सर्टेन, क्या दिया उसने आगे, ए बोर्ड कवर्स सर्टेन डिस्टेंस इन 2 आवर्स एंड कम्स बैक तो इन थ्रू सेम डिस्टेंस इन 2 इस इतने आवर्स में, 2.5 आवर्स में। इसका मतलब पहले वो डाउन स्ट्रीम जाता है 2 घंटे लगते हैं, फिर अप स्ट्रीम से सेम डिस्टेंस पे जाता है, इतना टाइम लगता है। तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर। तो व्हाट इज दैट, तो इसका मतलब इसकी स्पीड निकाले, पहले डी निकालो कितनी हुई, मान लो डिस्टेंस, हमें सर्टेन डिस्टेंस हमें पता नहीं है, तो स्पीड निकालने के लिए बच्चों डिस्टेंस भी चाहिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अपस्ट्रीम की, अपस्ट्रीम यू, दिस इज डिस्टेंस अपॉन 2, लेट डिस्टेंस इज डी एंड यू इज अपस्ट्रीम स्पीड हो गई। ठीक है, तो क्या बन गया ये, दिस इज एक्स, सॉरी डाउनस्ट्रीम, जो 2 घंटे लगे वो डाउनस्ट्रीम की, x प्लस वाई इक्वल टू डी अपॉन 2। ठीक है, डिस्टेंस मान लो ये डिस्टेंस d लगा लो, d अपॉन 2 डिस्टेंस है, ये डाउनस्ट्रीम स्पीड है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, एंड x माइनस वाई ये अपस्ट्रीम, d क्या हो गया d अपॉन, तो 2 प्लस 1.2 कितना हो गया ये 5.2, तो 5/2। ठीक है बच्चे, तो ये डी डाउन स्ट्रीम जो स्पीड कैसे आई, डिस्टेंस कुछ भी ज्यूम कर लो, डिस्टेंस अपॉन 2 जितना उस पर टाइम लगा, और अपस्ट्रीम की डिस्टेंस अपॉन जितना टाइम लगा, ज्यादा टाइम लगा इसमें कम स्पीड हुई है ये, तो ये x माइनस वाई है। ठीक है, अब क्या बोल रहा हूं, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज दिस, तो इसमें वैल्यू किसकी दी है x, इसने दी है वैल्यू y की, y 3 पुट कर दो इधर, तो x प्लस 3 इक्वल टू डी अपॉन 2। ठीक है, और x माइनस वाई दिस इज इक्वल टू डी 2 ऊपर ले जाओ 2d अपॉन 5। ठीक है, तो इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं,
या ऐसे करते हैं, तो डी डी दोनों तरफ डी निकालो पहले एक तरफ, इसकी डी की वैल्यू क्या है इधर, इधर डी हुई हमारे पास 2 इंटू एक्स प्लस वाई, इधर डी की कितनी वैल्यू हो गई, डी इज इक्वल टू 5.2 एक्स माइनस वाई। ठीक है, इनको दोनों को बराबर कर लो, तो डी है तो हमें चाहिए नहीं, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5.2 एक्स माइनस वाई। तो क्या आ गया, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 एक्स माइनस 5y अपॉन 2, तो 2 को इस साइड ले जाओ, तो हो गया 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 5x माइनस y की वैल्यू पुट नहीं की हमने, y की वैल्यू इधर पुट करनी थी, सॉरी y इसने 3 दिया है, 3 तो ये 3 दूना ये 3, ये भी 3 आना था ऐसे, तो क्या आया, 2 इधर ले जाओ, 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 5x माइनस 3, तो 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 5x माइनस 15, तो 4x उधर ले जाओ, 5x माइनस 4x x हो गया इधर 27, तो 5x माइनस 4x इज इक्वल टू 15 प्लस 12, तो x इज इक्वल टू 27। ये आ गई स्पीड बच्चों। तो ये बच्चों याद रखना है, तो हमने d हमें इन्होंने दिया नहीं है, हमें निकाल दिया है, d जो है डिस्टेंस को ज्यूम कर लो, उसको इक्वल कर देंगे, वो तो हमें चाहिए नहीं है, हमें x y में चाहिए, तो d की वैल्यू d स्मॉल d इट डिनोट्स डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, सर्टेन डिस्टेंस का है, तो सर्टेन डिस्टेंस अपॉन टाइम, दिस इज d इज डाउनस्ट्रीम स्पीड x प्लस वाई, अपस्ट्रीम दिस इज जो उन्हें कम टाइम लगा वो अप, डाउनस्ट्रीम जो ज्यादा टाइम लगा वो अपस्ट्रीम d अपॉन 5.2, तो दोनों तरफ से d निकाल लो, तो y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो 3, ठीक है, तो d की वैल्यू ये आ गई, दोनों इक्वल कर दो, आगे x की वैल्यू निकाल दो, वो 27 आ गई, तो x इज 27 किलोमीटर। तो बच्चों क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज दिस, तो x की वैल्यू x दे दिया हमें, x इज 5 प्लस 1.3 16.3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, इट इज फाउंड दैट द बोट टेक्स थ्राइस एज मच टाइम टू रो अप देन इट टेक्स टू रो डाउन द स्ट्रीम फॉर सेम डिस्टेंस। तो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, तो उसने क्या लिखा कि डाउन स्ट्रीम को उसने 3 घंटे 3 थ्राइस टाइम लगा, तो अपस्ट्रीम को ज्यादा टाइम लगता है, तो अपस्ट्रीम को जो टाइम ज्यादा, इसका मतलब है कि अपस्ट्रीम को टाइम लगता है 3 टाइम ज्यादा, इसका मतलब, इसका सिंपल मतलब यह है कि डाउनस्ट्रीम की वेलोसिटी 3 गुना ज्यादा है अपस्ट्रीम से, क्योंकि इसको 3 गुना ज्यादा टाइम लगा अपस्ट्रीम से, इसका सिंपल मतलब है कि अप डाउनस्ट्रीम टाइम की जो रेशियो है, टाइम अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, तो ये ज्यादा लगता है कितना, 3:1 रेशियो है इसकी, यू अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम। ठीक है, तो ये अगर 1 घंटा लेता है तो 3 घंटे लगते हैं, अगर ये 2 घंटे लगते हैं तो 6 घंटे लगते हैं। इसका मतलब स्पीड कैसे है, स्पीड बच्चों ये होगी उल्टा, ये स्पीड, ये होगा टाइम का उल्टा होता है स्पीड, जो टाइम ज्यादा लेता है उसकी स्पीड कम होती है, जो स्पीड कम लेता है उसकी स्पीड, जो टाइम कम लेता है उसकी स्पीड ज्यादा होती है। तो स्पीड का क्या रेशियो होगा बच्चों, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का, ये होगा बच्चों 1:3, अपस्ट्रीम कम होती है, डाउनस्ट्रीम ज्यादा होती है, यानी तो अपस्ट्रीम क्या हुई, दिस इज अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम इज इट मींस x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ x माइनस वाई, यही इक्वेशन बनी बच्चों, क्योंकि जो डाउनस्ट्रीम है ये ज्यादा होती है अपस्ट्रीम से, कितनी ज्यादा है वो पता है, टाइम 3 गुना लेता है उसका मतलब स्पीड भी 3 गुना है, तो किसकी, d इज इक्वल टू 3, डाउनस्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ अपस्ट्रीम स्पीड। डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी हुई, दोनों को वेलोसिटी को प्लस करके किस किस को, x स्टिल वाटर में इसकी वेलोसिटी, y
रिवर की वेलोसिटी। तो स्टिल वाटर में हमारे पास है 16.3 हमें दिया है x, और y हमें पता करना है इक्वल टू, पहले इसकी वैल्यू 3 इंटू एक्स, तो ये 3x, फिर यहाँ 16.3 पुट कर लो माइनस y, ठीक है। तो 16.3 प्लस y इक्वल टू मल्टीप्लाई करके 16 माइनस 3y, तो 3y इधर ले जाओ, 4y इक्वल टू 16 माइनस 16.3, तो दिस इज 32.3। y कितना हो गया 32.3, 4 इधर नीचे ले आओ, तो दिस इज 8.3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है बच्चों। तो कौन सा आंसर है? हाँ, ये बच्चों आंसर दिया उसने मीटर पर सेकंड में। बच्चों ये भी एक स्पीड है, वो भी एक स्पीड है, तो किलोमीटर से कन्वर्शन कैसे करते हैं? तो मान लो जो वो यूनिट जो किलोमीटर पर आवर है, उसको अगर मीटर पर आवर में आपने कन्वर्ट करना हो तो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 8.3 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 8.3 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई करो, मीटर पर सेकंड बन जाएगी बच्चों। और अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर बनाना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। वो क्यों? वो आपको किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, और मीटर में ये क्या है, आवर में कितने सेकंड होते हैं 3600, तो उसको डिवाइड करके 5/18 होता है बच्चों, ठीक है। और मैंने बताया जब मीटर सेकंड से आपने किलोमीटर पर आवर निकालना तो 18/5 से मल्टीप्लाई करनी है, जब किलोमीटर से मीटर पर सेकंड निकालना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करो बच्चों। तो क्या हो गया जी, ये आ गया बच्चों। तो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। तो आसान है क्वेश्चन बच्चों। तो सिर्फ रेशियो का फर्क है, अगर टाइम 3 टाइम्स है उसका, अपस्ट्रीम का टाइम ज्यादा लेता है तो डाउन स्ट्रीम भी उसकी वेलोसिटी 3 टाइम अपस्ट्रीम से ज्यादा होगी, ये ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम इक्वल 3 इंटू यू, क्योंकि 3 टाइम टाइम लिया है, इसका मतलब किसने टाइम ज्यादा लिया, ये यू वाले ने। तो इसका वेलोसिटी किसकी ज्यादा हुई, वेलोसिटी डी की ज्यादा, डी इक्वल 3 इंटू यू। और इसकी फार्मूला लगाओ, ये एक्स प्लस वाई होता है, ये एक्स माइनस वाई होता है, तो ये एक्स और वाई की, हमें वाई की वैल्यू एक्स की वैल्यू दी है तो वाई की वैल्यू निकालनी है इस इक्वेशन से, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अब फर्स्ट डे है, ये बोट और स्टीम और स्पीड, इसका क्वेश्चन क्या थोड़ा देखिए, इसकी थ्योरी देखिए, और जितने 3 4 5 क्वेश्चन मैंने जो कराए उसको देखिए। नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन और करेंगे, जो भी लास्ट एग्जाम्स में आए होंगे वो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है बच्चों। ओके, हैव ए गुड डे बच्चों।